सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज रुबीना हेयर। सो आज का हमारा टॉपिक है ओटेल्जिया और मैं आपको बताऊंगी कि जब जैसे हमारा एमएसएन का एग्जाम होता है तो हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने और कितने नंबर का, जैसे हमें 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कितने कितने पेजेस उसके भरने हैं। कई बच्चे होते हैं जैसे बहुत सारे पेजेस भर आते हैं कि लेंथ के चक्कर में कि हमें लेंथ के शायद हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। सो आई विल टेल यू अबाउट ऑल अटेम्प्टेशन कि कैसे आपने अटेम्प्टेशन करनी है पेपर की, जिसकी वजह से आप गुड मार्क्स जो वो गेन कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने एज ए एग्जाम्पल टॉपिक लिया है कि आपको समझ आ जाए कि आपने पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। जैसे हमारा ओटेल्जिया है टॉपिक, ठीक है। ओटेल्जिया क्या होता है? ईयर पेन। जब हमारे कान में दर्द होती है तो उसको हम ओटेल्जिया बोलते हैं, मेडिकल टर्म में उसको हम ओटेल्जिया बोलते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना कोई भी हमें डिसीज़ कंडीशन दी है ना, तो सबसे पहले जैसे उन्होंने बोला है कि ओटेल्जिया के बारे में लिखी है ना, ओटेल्जिया ईयर पेन है, सबको पता है। सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किससे करना है? एनाटमी से। छोटी सी हमने डायग्राम बनानी है। ईयर की डिसीज़ है ना ओटेल्जिया इज़ अ ईयर डिसीज़, ठीक है, कान में दर्द है। सो हमने छोटी सी कान की जो है ईयर की जो है वो डायग्राम बनानी है सबसे फ्रॉम द स्टार्टिंग में हमने पहले लिखना है एनाटमी ऑफ ईयर। जैसे कि पेज है हमारे पास, सबसे पहले हमने लिखना है एनाटमी ऑफ ईयर। मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले लिखना है हमने एनाटमी ऑफ ईयर। सो हमने नेक्स्ट बनानी है एनाटमी ऑफ ईयर। सो हमने नेक्स्ट में बनानी है डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। इतनी सी हमने ड्रॉ करनी है डायग्राम। देन हमने डायग्राम ड्रॉ करके, ईयर की नहीं भी आती है ना डायग्राम, आपको ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट डायग्राम ही चाहिए, जैसी भी मतलब थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि ईयर है। डायग्राम ऐसी बनानी है। लेबलिंग नहीं आती तो जैसे मेन लेबलिंग है वो कर लीजिए, क्योंकि जब आप ईयर का टॉपिक करेंगे तो आपको पता ही है कि सारी जगह पे ईयर की डायग्राम ही आएगी। तो आपने ईयर की डायग्राम बना के कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है आपको, सिंपल सी डायग्राम बनानी है इसकी। मैंने तो बहुत ज़्यादा सिंपल बनाई है, लेकिन जैसे भी। सो अब अगर आपको नहीं आता ना कुछ भी लेबलिंग में, सो आपने ऐसे लिख देना कि ये मिडल ईयर है, ये इनर ईयर है और ये एक्सटर्नल ईयर है। और जितने भी आपको थोड़े बहुत उसके पार्ट आते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। डायग्राम बना ली। नेक्स्ट हमने लिखना है डेफिनेशन। फिर हमने अपना टॉपिक जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। पेपर बहुत लेंथी होता है, इसलिए डायग्राम को सजाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, छोटी सी डायग्राम बना दीजिए नॉर्मल सी। देन आपने लिखनी है डेफिनेशन क्या है कि ओटेल्जिया क्या है? ईयर पेन है, हमारे कान में जो है वो दर्द होती है। सो मेडिकल टर्म में हम इसको ओटेल्जिया बोलते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। और पेन है जो हमारी ईयर की, वो कहीं से भी आ सकती है, एक्सटर्नल पेन भी हो सकती है, इनर पेन भी हो सकती है, ठीक है। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमने करने हैं टाइप्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना है हमने टाइप्स का। टाइप्स है हमारे पास जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे प्राइमरी डिसीज़ है, प्राइमरी ओटेल्जिया है। प्राइमरी ओटेल्जिया में क्या होता है कि किसी भी डिसीज़ के कारण हमारे कान में दर्द है। जैसे कोई भी डिसीज़ आप, जैसे कैंसर है ईयर का, किसी भी डिसीज़ के कारण हमें कान में दर्द है। सेकेंडरी क्या होता है? जैसे ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से, कि ट्राइजेमिनल नर्व होती है कि जो हमारी बॉडी को सेंसिटिव परसेप्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे टच फील का हमें पता चलता है। सो क्रेनियल नर्व है। अटैम्प्ट करना है पेपर फ्लो चार्ट में ही अटैम्प्ट करना है। जैसे इसकी टाइप्स हैं वो आप ऊपर लिखिए हेडिंग टाइप्स का, देन एरो खींचे, इधर साइड पर एरो खींचे, देन लिखिए प्राइमरी और सेकेंडरी। हमेशा फ्लो चार्ट में ही अटैम्प्टेशन उसकी कीजिए। मैं आपको वैसे लास्ट में बता दूंगी एक बार फिर से, अपने जो मैंने नोट्स मतलब रफली नोट्स, रनिंग नोट्स बना रही हूँ, उसको दिखा के कि कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। टाइप्स होगी। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालना है पैथोफिजियोलॉजी, और ये चीज़ें हाईलाइट करनी है। जैसे पैथोफिजियोलॉजी है, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, बादल बना दीजिए ऊपर, या कुछ भी ऐसे हाईलाइट अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब पता चलना चाहिए कि टाइप्स हैं, ये डेफिनेशन या पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी आपको बुक से रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिसीज़ है, सबसे पहले
कहाँ से शुरू होती है, कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लामेशन हुई है, ठीक है, कॉजेटिव फैक्टर उसके जो होते हैं कि हुई कहाँ से है। सो पैथोफिजियोलॉजी हमने स्टार्ट करी ड्यू टू एनी कॉजेटिव फैक्टर कान में होगी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए, तो लास्ट में क्या हो गया, उसको ओटेल्जिया या कोई भी डिसीज़ हो गई, पेन हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है। सो पैथोफिजियोलॉजी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं। कोई भी कॉजेटिव फैक्टर्स की वजह से उसको दर्द है, मतलब उसकी डिसीज़ की जो शुरुआत हो रही है, कॉजेटिव फैक्टर्स, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होगी, देन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि हाँ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आगे रिलीज होंगे, देन क्या होगा, ओटेल्जिया भी हो रहा है। सो पैथोफिजियोलॉजी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं। कोई भी कॉजेटिव फैक्टर्स की वजह से उसको दर्द है, मतलब उसकी डिसीज़ की जो शुरुआत हो रही है, कॉजेटिव फैक्टर्स, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होगी, देन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि हाँ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आगे रिलीज होंगे, देन क्या होगा, ओटेल्जिया, कि ईयर को पेन है या कुछ भी आप पैथोफिजियोलॉजी में अपने से बना सकते हैं। कोई बुक से रटने की बुक में इतनी बड़ी पैथोफिजियोलॉजी दी होती है, वो आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने से बनाइए, बट ऐसी बनाइए कि एग्जामिनर जो मतलब इम्प्रेस हो जाए कि हाँ लिखी तो छोटी है लेकिन लिखी बहुत अच्छे वे से, प्रेजेंट अच्छे से की है। आप चाहते हैं तो छोटी सी डायग्राम पैथोफिजियोलॉजी के साथ भी बना सकते हैं, बट अगर नहीं बनाने नहीं टाइम है तो पैथोफिजियोलॉजी भी आपने कैसे लिखनी है, फ्लो चार्ट में आपने लिखनी है, ठीक है, एरो बना के लिखनी है। पहला स्टेप है जैसे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह, कॉजेटिव फैक्टर की वजह से उसको दर्द हो जाए, नीचे फिर एरो बनाना है, फिर लिखना है नीचे कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गई कान में, फिर लिखना है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है फिर वो रिलीज हो रहे हैं, ऐसे बनानी है। देन लिखने हैं साइन एंड सिम्टम्स, डेफिनेशन होगी, टाइप्स हो गया, पैथोफिजियोलॉजी होगी। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स भी आपने हेडिंग डाल के उसके ऊपर बादल बना के कुछ भी अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट करके देन आपने साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं, एरो डाल के फ्लो चार्ट में। पेन हो रही है, उसकी वजह से उसको भूख नहीं लग रही है, फीवर है, क्योंकि जब हमें इन्फेक्शन होती है सबसे पहला जो क्या सिम्टम आता है, हमें फीवर। और आप ऐसे 4-5 सिम्टम्स आप ऐसे याद कर लीजिए, कुछ भी आपको लगता है कि ऐसे हो सकता है कि जब कान में दर्द है, तो वो आपने अच्छे से उसको साइन एंड सिम्टम डाल के, एज एग्जाम्पल ये मैंने टॉपिक लिया है, अच्छे से आप साइन एंड सिम्टम डाल के उसको हाईलाइट करके देन एरो खींच के आपने उसको लिखना है, जैसे पेन है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, फीवर है, ऐसे लिखना है। देन डेफिनेशन होगी, टाइप्स हो गया, पैथोफिजियोलॉजी होगी और साइन एंड सिम्टम भी होगी। आगे लिखना है आपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का भी आपने सेम ही लिखना है। पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हेडिंग डालिए, देन क्या करना है, हेडिंग डाल के एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बना के लिखना है। सीबीसी करवानी है, उसकी कंप्लीट ब्लड काउंट जो सब में आती है, कुछ भी हो जाए सीबीसी करवानी ही करवानी है। फिजिकल एग्जामिनेशन होगी उसकी, हिस्ट्री कलेक्शन तो होगी वो फर्स्ट नंबर पे है। देन पेट स्कैनिंग, कैंसर वगैरह तो नहीं, डिटेक्ट करने के लिए। देन ऑडियोग्राफी, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये हो सकता है। वैसे मेन तो पता क्या होता है, जनरल कंडीशन असेस कर ली हमने पेशेंट की। इंटरवेंशन क्या होता है कि नर्स को करना क्या है, पेशेंट को पेन हो रही है तो नर्स क्या करेगी। हमने पहले उसकी कंडीशन असेस कर ली, देन हमने क्या करना है, उसको एनाल्जेसिक्स देने हैं, गिव एनाल्जेसिक्स टू पेशेंट। उसके बाद हमने क्या करना, उसको डाइवर्जनल थेरेपी दीजिए,
उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। डाइवर्जन थेरेपी होती है कि कोई भी थेरेपी देनी है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कि उसका ध्यान जो है वो उसकी पेन पे ना जाए, ठीक है। फिर हमने बनाना 3-4 इंटरवेंशन लिखनी है, आप में से कुछ ज़्यादा नहीं लिखनी है, 3-4 इंटरवेंशन लिख के सेकेंड डायग्नोज बनाना है। और डायग्नोज बनाते कैसे हैं, जैसे पेशेंट को पेन हो रही है, क्यों हो रही है पेन, जैसे पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर, ठीक है। कान में उसके इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, सबसे पहले लिखना पेन क्यों हो रही है रिलेटेड टू इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर। एज एविडेंस बाय, आपको कैसे पता चल रहा है कि उसके पेन हो रही है, एज एविडेंस बाय पेशेंट एक्सप्रेशन, या फिर जो आपने डायग्नोस करा है, आपने एग्जामिन करा है, या फिर एज एविडेंस बाय पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन, ऐसे, ठीक है। फिर हमने डायग्नोस बना के नेक्स्ट बनाना है, नेक्स्ट लिखने हैं गोल। गोल क्या है, पेन हो रही है तो टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट हमने लिखनी है इंटरवेंशन, कि नर्स उस पेन के लिए क्या क्या कर सकती है। सेकंड डायग्नोस जैसे मैंने पहले बनाया एक्टिविटी इंटॉलरेंस, कि पेन है उसके, मतलब टॉपिक ही हमारा यही है कि कान में उसके पेन है, तो पेन की वजह से वो क्या क्या नहीं कर पा रहा है या फिर उसको क्या क्या दिक्कत आ रही है। सो पेन है तो एक्टिविटी कुछ नहीं कर पाएगा, काम करने को नहीं दिल कर। हमने क्या बनाना है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस मैंने पहले ही बनाया, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू सीवियर पेन इन द ईयर, कि क्यों नहीं वो एक्टिविटी कर पा रहा, क्योंकि उसके कान में पेन है, ठीक है। जब कुछ भी उसको दिक्कत आ रही है ना, कुछ भी उसको दिक्कत है, जैसे फीवर है, टेम्परेचर उसका हाई है, सो हाई टेम्परेचर रिलेटेड टू क्यों हाई है, इन्फेक्शन है कान में, इन्फ्लामेशन है, तो एज एविडेंस पे आपको कैसे पता चला, एज एविडेंस बाय लेबोरेटरी डायग्नोज, या फिर आप उसकी पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन की वजह से हमें पता चला, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू सीवियर ईयर इन द सीवियर पेन इन द ईयर, एज एविडेंस बाय, आपको कैसे पता चला कि वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उसके पेन है, एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर और फिजिकल एग्जामिनेशन, जिस जैसे भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट करके देन नीचे आके आपने लिखना है गोल, कि पेशेंट को पेन है तो हमने रिड्यूस करनी है। नेक्स्ट आपने लिखना है इंटरवेंशन। गोल सिर्फ एक लाइन का होता है कि हमने जो डायग्नोज बनाया है उसको हमने ठीक कैसे करना है पेशेंट को। पेन एक्टिविटी बनाई है, एक्टिविटी लिखी है इंटॉलरेंस, तो हमने क्या करना है, तो इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे करें, या फिर टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट को पेन है तो पेन को रिड्यूस कैसे करें, ठीक है। तो हमने पेन को रिड्यूस कर लिया। उसके बाद लिख लिया नर्सिंग इंटरवेंशन, कि नर्स उसके लिए क्या क्या कर सकती है, उसकी जनरल कंडीशन को असेस करेगी, उसके वाइटल्स चेक करेगी, नर्स उसके लिए क्या क्या कर सकती है, ठीक है। ऐसे जो हमने डायग्नोज है वो बनाने हैं। सो डायग्नोज बना के यहाँ पे हमारी होगी नर्सिंग मैनेजमेंट खत्म, द एंड ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट। देन हमने क्या करना है, मेडिकल होगी, नर्सिंग होगी। इफ़ सर्जिकल मैनेजमेंट उसकी बनती है डिसीज़ की, पेशेंट की, तो हमने सर्जिकल मैनेजमेंट लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी। इफ़ नीडेड देन राइट, अदरवाइज नो नीड टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगर तो आपने लेंथ इंक्रीज करनी है, आपको लगता है कि आपकी मैनेजमेंट इतनी नहीं हो पाई जितने नंबर का क्वेश्चन है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल ऑफ द नर्स, ठीक है। रोल ऑफ नर्स में आप वही या सब कुछ आ जाना। बहुत ईजी एमएसएन का पेपर अटैम्प्ट करना, सेम वही चीज़ें बार बार रिपीट होगी, वही गोल ऑफ द नर्स नर्सिंग रोल में वही आ जाना है कि क्या क्या नर्स ने करना है, उसको उसकी कंडीशन को असेस करना, उसके वाइटल साइन को चेक करना, ठीक है। ऐसी चीज़ें। नाउ आई विल शो यू, नोट्स बनाए हैं जैसे एनाटॉमी ऑफ ईयर, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ओटैल्जिया का डायग्राम बना के डेफिनेशन करनी है, टाइप्स करनी है, टाइप्स को ऐसे लिखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी टाइप है उसकी। देन हमने क्या करना है, पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू कॉजेटिव फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर, रफ राइटिंग है ये मेरी, सो प्लीज़ एज एग्जाम्पल मैंने यूज़ करा है सब कुछ, सो प्लीज़ आप समझ आना। ऐसे फर्स्ट लाइन ऐसे लिखनी है, देन एरो बना के, देन सेकेंड लाइन, देन एरो बना के थर्ड लाइन, एरो बना के जो भी इसको डिसीज हुई है हाईलाइट सब कुछ करना है। मेन पैथोफिजियोलॉजी हाईलाइट करने, साइन एंड सिम्टम हाईलाइट करने, जो भी साइन एंड सिम्टम उसको आ रहे हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन क्या क्या, सीबीसी, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेट स्कैनिंग, ऑडियोग्राफी, जो भी डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन है। मैनेजमेंट कैसे करनी है, मेडिकल, नर्सिंग, सर्जिकल, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में एक साइड पे लिखना फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में क्या है, एनाल्जेसिक्स देने हैं, उसके एरो खींचने हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक देने हैं, एरो, एंटीफंगल, या आप नीचे को भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये है, नीचे को भी ऐसे कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे बायोटिक है, एमॉक्सिलिन पेनिसिलिन, यहाँ पे लिखना है एमॉक्सिलिन पेनिसिलिन। जितनी भी आपको एग्जांपल आती है, अगर एक एग्जांपल आती है तो एक ही नीचे ऐसे करके नीचे लिख दीजिए एग्जांपल, फिर एंटीबायोटिक थोड़ा नीचे कर लेना, ठीक है, ऐसे लिखना है। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या आएगा, पॉइंट वाइज आएगा यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल में कि क्या क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज योगा वगैरह करनी है पेशेंट की पेन को रिड्यूस करने के लिए। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, एक साइड पे लिखना आपने नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस, ठीक है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में 3-4 पॉइंट बहुत हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने क्या लिखना है, नर्सिंग असेसमेंट और डायग्नोस। असेसमेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, डायग्नोज में बस यहाँ तक ये कुछ नहीं लिखना है, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे, एमएसएन का पेपर बहुत लेंथी आता है। देन नर्सिंग डायग्नोस, नर्सिंग डायग्नोस हमने ऐसे बनाना है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, जो भी एक्टिविटी हम वो पेशेंट नहीं कर पा रहे उसको पूरा लिख के डायग्नोस को। देन हमने नर्सिंग डायग्नोस हमने ऐसे बनाना है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, जो भी एक्टिविटी हम वो पेशेंट नहीं कर पा रहे उसको पूरा लिख के डायग्नोस को। देन हमने क्या करना है, गोल क्या है हमारा, एक्टिविटी को इंप्रूव करना है या पेशेंट की पेन को रिड्यूस करना है, जो भी हमारा गोल है वो लिख के इंटरवेंशन आगे नीचे लिख देनी है, ठीक है। ऐसे ही आगे 2-3 डायग्नोस बनाने हैं हर वैसे तो 3 डायग्नोस बहुत होते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप 4 का टारगेट लेके चलना। अगर नहीं बने 4 तो प्लीज़ 3 तो ज़रूर बना के आना। 3 भी नहीं बने तो प्लीज़ 2 तो बना के आना, छोड़ के मत आना, एटलीस्ट 2 इज़ इंपॉर्टेंट, 2 तो बना के ही आना। देन इंटरवेंशन तक का लिख के, देन हमने अगर तो टॉपिक ख़त्म करना है यहाँ पे, ठीक है, नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि लेंथ कम है तो रोल ऑफ नर्स लिख लीजिए, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख लीजिए, एरो डाल के, सॉरी ऐसे मतलब हाईलाइट डाल के आप पॉइंट में वो लिख सकते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल ऑफ नर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।